सपा से टिकट नहीं मिलने पर पूर्व राज्य मंत्री आबिद रजा का फूटा गुस्सा। आबिद रजा आजम खां के हैं काफी करीबी। आबिद रजा सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव पर निशाना साधते हुए की तकरीर। गुस्साए आबिद रजा ने कहा कि बीजेपी का भय दिखाकर वोट लेती है सपा, फिर बीजेपी के लोगों के ही पैर पकड़ लेते हैं। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा 2 फरवरी को आजम खां के जवाब के बाद ही लेंगे कोई फैसला। उन्होंने धर्मेंद्र यादव पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि मैं धर्मेंद्र यादव के कपड़े उतरवा दूंगा और जब उनका पैजामा उतर जाएगा तो नीचे की नेकर आरएसएस की दिखेगी। आबिद रजा ने यह तकरीर अपने आवास पर बदायूं शहर के मुसलमानों को इकट्ठा कर की। आबिद रजा की इस तकरीर से बदायूं की राजनीति में ज्वार भाटा आ गया है। प्राइम टाइम न्यूज बदायूं ब्यूरो। हिंदू मुसलमान पहला चुनाव ऐसा था, लग रहा था ये चुनाव हम ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। मुझे आज तक हिंदू इलाके में इतनी इज्जत नहीं मिली थी। कोई ऐसा गांव नहीं था जिस गांव से मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भाइयों ने ये नहीं कहा था कि हम आबिद रजा तुम्हारे साथ हैं। बदायूं शहर से लेके वजीरगंज और कुंवरगांव कस्बे में सब मीटिंग मैंने कंप्लीट कर दी थी। अपनी आवाज तुम तक पहुंचा दी थी। और तुम्हारी मर्जी भी जान ली थी। बीजेपी को हराने के लिए तुम लोग बहुत मजबूती से तैयार थे, लेकिन शायद तुम्हारी भीड़, तुम्हारा समर्थन, तुम्हारी मेहनत और मेरी मीटिंगों को किसी की नजर लग गई। दुश्मन भी घबरा गए और अपने भी डर गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये दुआ करते थे कि या अल्लाह आबिद रजा का टिकट ना हो, और मैं दुआ करता था कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट महेश गुप्ता को ही हो। ये फर्क था। कभी कभी जंगल में शेर के मुकाबले बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और ऐसा ही हुआ। 2 साल लगातार आश्वासन के बाद आखिरी लम्हों तक मुझे ये कहा गया कि सिंबल लेकर जाना। मेरा टाइम गुजारा जा रहा था ताकि मैं बीएसपी या कांग्रेस से चुनाव न लड़ पाऊं। ये तुम भी जानते थे और मैं भी जानता था, लेकिन मैं अपना किरदार नहीं बेच रहा था। मैंने लिखा है आजम साहब को आज खत में कि मैं पल पल अपनी बर्बादियां देख रहा था, लेकिन आजम साहब की वफादारी में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरी बर्बादियां हुई,